स्वागत है वापस हमारे YouTube चैनल रिव्यू पैट में संगीत। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। एंड आ गए एक और नया एपिसोड जिसका हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इतने दिन वेट कराया सलमान भाई ने, इतने दिन कि साला दिन से रात, रात से दिन गुजर नहीं रहे थे भाई। कि फाइनली कब हमें सलमान भाई की आंखें तरस गए थे भाई सलमान भाई को देखने के लिए कि कब सलमान भाई आएंगे, कब बातें चीतें होंगी, कब सारी चीजों पे आएगा। बट चीजें तो आई सामने, बट वो कहते हैं ना कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड ऑनेस्टली स्पीकिंग। सच बोलूं ना तो कुछ चीजें देखने को मिली जिसके बारे में आज अपन बात करने वाले। थोड़ी सी अपन ने ना रियलिटी चेक देंगे आज, ठीक है। कुछ लोगों को अपने को रियलिटी चेक देनी है, मैं उनको एक रियलिटी चेक देने वाला हूं सभी के सामने। सबसे पहले ना चलते हैं सलमान भाई के ऊपर ही, या कह लो सलमान भाई नहीं, सलमान भाई का तो चलो सिर्फ बोली है, आता तो सारा बिग बॉस की तरफ से ही है। तो सबसे पहले चलते हैं बिग बॉस के बारे में एक चीज बात करने की, ठीक है। फिर अपन आएंगे एपिसोड में भी एंड फिर अपन बातें एनऑल करेंगे। हमारा बाल वाल ठीक है, सब सेक्सी फुल। ऑल्सो हाँ, कल नया साल आ रहा है, मजे करना। ये सब बिग बॉस के चक्कर में मत रहना। मैं तो कहता हूँ मेरी वीडियोस को भी बिंज वॉच कर लेना, कल मत देखना। जिंदगी इंजॉय करो, ये दिन नहीं आने वाला वापस। ये आप बाद में भी देख सकते हो, आज भला देख लेना बट कल मत देखना। मेरी क्या किसी के मत देखना। कल जाके एंजॉय मारना फुल, या कल लास्ट दिन है, कल मजे करना, ठीक है। ये सब चक्करों में मत पड़ना। ये दिन आप परसों भी देख सकते हो, तो कल एंजॉय कर लेना प्लीज। घर में केक वेक लाओ, मजे करो और एंजॉय मारो। पाए लास्ट दिन है कल, ठीक है। ये सब टेंशन में मत रहना, ये सब अपन बाद में भी सॉल्व कर सकते हैं। और बाकी जो भी मुनौर की जनता या किसी की भी जनता देख रही हो, टेंशन ना लो। अभिषेक भाई की देख रही है, समद की देख रही है, ये सब जिसकी भी जनता देख रही हो, प्लीज मजे करना। ये बिग बॉस के चक्कर में मत रहना। कल एटलीस्ट मत रहना, परसों से वापस आ जाना, अपन बातें करेंगे। बट कल मत रहना, कल एंजॉय करना। मैं तो वीडियो डाल दूंगा बट प्लीज एंजॉय करना, प्लीज घर वालों को टाइम देना कल। तो चलते सीधा बिग बॉस पे। देखो मेरे बिग बॉस में से एक सीधा कंप्लेन है एंड एक कंप्लेन से ना दो कंप्लेन्स डिराइव होती है। तो मैं चलता हूं सीधे पहले पॉइंट पे। मेरे बिग बॉस से सीधी बात हो रही है, ठीक है। एंड देखो मैं फालतू बातों में बात नहीं करने वाला क्योंकि पूरा एपिसोड मुनावर के ऊपर ही था, पूरा एपिसोड। तो हम लोग सीधा पूरा एपिसोड के बारे में बात कर लेते अभी के अभी, ठीक है। सबसे पहले मैं बिग बॉस से एक ही कहना था कि बिग बॉस आपने मुनावर की तो चलो सारी बातें कर दी, आयशा की सारी बातें कर दी, बट वेयर इज द टॉपिक अबाउट समर, अभिषेक, ईशा, मनारा? इन चारों के बारे वाला टॉपिक कहां गया? अभिषेक को तो आपने पूरा कसूरवार ठहरा दिया स्टार्टिंग ऑफ द एपिसोड पे ही। सबसे पहली बात तो मेरे को तो वो नहीं लगा। अगर मेरे से पूछोगे तो वो जो क्लिप दिखाया गया, वो रात वाली क्लिप, मेरे को वो इतनी सी भी खराब नहीं लगी। ना ही मेरे को मुनावर के अगेंस्ट वो लगी, ना ही मेरे को मनारा के अगेंस्ट वो लगी, ना मेरे को अनुराग किसी के भी अगेंस्ट नहीं लगी मेरे को। दैट वॉज जस्ट अ जनरल टॉक। इसमें अभिषेक का सीधा वही कहना था कि मेरे को ये दोनों को साथ में नहीं देखना है, मतलब मनारा और समर की जोड़ी मेरे को नहीं देखनी, मेरे को इन दोनों को इस टीम से निकालना है, मनारा को। एंड क्योंकि मनारा मुनावर की बातें सुनती है, तो मैं एक ऐसा करूंगा कि इन दोनों की दोस्ती करा दूंगा। इनकी दोस्ती के कारण कहीं ना कहीं समर और ईशा भी इनसे दूर हो जाएगी, क्योंकि मुनावर जानता है वो यूज कर रहा है, तो मुनावर अपनी तरफ वो खींच लेगा। दैट वाज द होल गेम प्लान बीन डिस्कस्ड बाय अभिषेक, जो मेरे को इतनी सी भी खराब नहीं लगती। सच बोल रहा हूं मैं, सीधी बात। मुनावर को शायद लगी है क्योंकि उसने पीछे पॉइंट ऑफ व्यू देखी है, उसको इस तरीके से दिखाया गया, एक प्रॉपर क्लिप, ये गेम प्लानिंग एंड ऑल हो रही है, तो शायद उसको खराब लगा हो। बट बाहर से हमने वो क्लिप देखी कल, अगर खराब लगता तो आपको कल के कल ही बता देता, जब वो क्लिप हमको भी देखने को मिली थी। तो उसमें अभिषेक की गलती मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, ऑल्सो अनुराग की भी नहीं, ठीक है। वो चुगली वाला मैटर था थोड़ा सा, वो चुगली वो हमेशा करते थे अनुराग, वो हम लोग रोक नहीं सकते, ठीक है। अब आते हैं बिग बॉस के टॉपिक के ऊपर कि आपने अभिषेक को तो कसूरवार ठहरा दिया। चलो वो कसूरवार था, उसने खुद लिमिट सेटअप नहीं की, सारी चीजें नहीं की, बट व्हाट अबाउट द फकिंग बुली दैट दोस पीपल डिड टू अभिषेक, मुनावर, आयशा? उसका क्या हुआ? मनारा को कहां सुनाया तुमने? समर्थ को तुमने कहां सुनाया? ईशा को तुमने कहां सुनाया? बट द होल बुलिंग शिट दे हैव डन जस्ट बिकॉज आपने एक कन्वीनियंस निकाल दिया कि चलो मुनावर और आयशा का मैटर टॉपिक ट्रेंडिंग है, उसी को लपेट दो आज के पूरे एपिसोड में। ये सही कहते हैं भाई लोग, सही कहते हैं लोग कि मनारा को ना ये प्रॉपर बेबीसिटिंग चल रही है, प्रॉपर बेबीसिटिंग, प्रॉपर एकदम लपेटा जा रहा है मैन। एंड वो दिख रहा है मैं कि क्या, मैं वर्ड को बोलना नहीं चाहता, जो वर्ड को मैं यूज करना चाहता हूं वो थोड़ी सी, वो बच्चे आ जाएंगे हमारे कन्वर्सेशन में, बात समझ रहे हो कि मैं किस वर्ड को यूज करना चाह रहा हूं मनारा के सामने? आप लोग समझदार हो, बट वो क्लियरली दिख रही है
यहाँ पे मेरे को लगता है कि अगर अभिषेक जितना कसूरवार है, आई 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 वाज होपिंग कि सलमान भाई उसके बारे में भी कुछ बात करेंगे कि समर्थ ने जो पूरी जो गंद मचाई है पिछले 5-4 दिनों से, वो गंद क्या थी पीठ पीछे, जितनी गंदी गंदी बातें चल रही थी पीछे में, ईशा वाज सपोर्टिंग दैट, मनारा थी उन सारी चीजों पे लेकर के, तो क्यों उसकी मैटर का यूज नहीं किया गया? क्योंकि उसमें मनारा भी फंस जाती, इसलिए आपने उस मैटर को छुआ ही नहीं, एंड आपने सारा ब्लेम अभिषेक के ऊपर डाल दिया एंड उस मैटर को ही हटा दिया पूरा, एंड फिर आप सीधा आगे आयशा को टारगेट करने के लिए आयशा के बारे में बातें करने, उस बारे में तो हम लोग बातें करेंगे, बट मेरे को बिग बॉस से बस यही सवाल है कि आपने कन्वीनियंस देके आपने स्विच अप कर लिया कि चलो अभिषेक के ऊपर ही सारे डालते थे, खत्म करते इसका टॉन्टा, बट व्हाट अबाउट समर्थ, व्हाट अबाउट मनारा टॉन्ट एंड वो सब जो गंद बोली गई थी इतने दिनों से, खत्म, वो इग्नोर। वाह भाई, मतलब दिख रहा है हमें, वो क्लियरली दिख रहा है, वो हमें क्लियरली दिख रहा है, एंड आई होप सो कि आप सबको भी दिख रहा हो, जनता जितनी भी देख रही है, जो भी चीजें आज हुई देखने को मिली, आप आई होप सो कि आपकी आंखें खुली होंगी ये सब चीजें देखने के लिए कि मनारा के साथ जो हो रहा है वो हमें क्लियरली दिख रहा है, बट आई विश कि चलो मनारा को आप नहीं भी बोलते, कि आपने उस फेवर में आकर के नहीं बोला मनारा को, बट समर्थ को तो आप बोल सकते थे ना, एक लाइन ही बोल देते कि इसमें अभिषेक जितना गलती है समर्थ भी है, या कुछ भी बोल देते यार एक लाइन, एटलीस्ट उसको ये तो फील होता है कि मैंने कुछ गलती की है। आपने तो कुछ उसे बोला ही नहीं, उल्टा अभिषेक को उसके सामने डिफेंड कर दिया। तो दिस इज क्लियरली बीन सीन कि जस्ट बिकॉज मनारा वाज अ पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन, आपने उस टॉपिक को ऐसा इग्नोर कर दिया कि अभिषेक को कसूरवार ठहरा दिया। नाइस, ग्रेट। आई होप सो बाहर की जनता को एटलीस्ट पता है, बाहर की जितनी भी जनता है जिनको लग रहा था समर्थ ने कुछ ऐसा कुछ कर दिया या मनारा ने कुछ ऐसा कर दिया, आई होप सो उनको एक रियलिटी चेक मिल गया होगा कि ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द एपिसोड में जो बातें हुई सलमान भाई ने कही, सलमान भाई बोल रहे बिग बॉस ने कही, वो सारी चीजें आप लोग समझ गए होंगे कि किस बारे में ये सब चीजें हुई एंड किस तरीके से उस गाड़ी को अभिषेक की तरफ ड्रिफ्ट करा दिया, जबकि वो गाड़ी जानी चाहिए थी इधर, बट उस गाड़ी को ड्रिफ्ट करवा दिया अभिषेक की तरफ। अब समझ रहे हो, ये था मेरा पॉइंट ऑन द होल अभिषेक वाला मैटर। अभिषेक 0% गलत था इसमें। अभिषेक की बातें होती है गंदी, उसकी चीजें होती है गंदी, वो हमेशा लिमिट क्रॉस करता है, वो गंद मचाता है, वो अग्रेसिव साइड उसका बहुत लिच्चड़ वाला है, मैं खुद एक्सेप्ट करता हूं। उसकी जैसी गंद मैंने जिंदगी में नहीं देखी जो गुस्सा होकर वो करता है। बट अगर आप इसको इस तरीके से डिफेंड करना चाहते हो कि अच्छा तूने ये सेट कर रही है बाउंड्री, सामने वाला गलत ये बोलेगा, सामने वाला तो ये चीजें बोल सकता है, जैसे अंकिता वाली बातें कही विकी भाई के बारे में कि तूने अगर विकी भाई के साथ कुछ सीन हुआ तो तूने उसको इस चीजों में क्यों इन्वॉल्व कर दिया। दैट वाज अ पॉइंट बीन सेड कि जब तेरा अभिषेक के साथ सीन हुआ तो तूने इसको इन्वॉल्व किया। दैट वाज अ गुड पॉइंट। दैट वर्ड, वो वर्ड जो अंकिता के लिए यूज किया गया वो गलत था। दैट वाज अ गुड पॉइंट। बट मेरे को जानना है कि समर्थ के बारे में, मनारा के बारे में, ईशा के बारे में, अरुण के बारे में, मां कसम भाई ऐसे ड्रिफ्ट करा दिया गाड़ी को सलमान भाई बिग बॉस ने, मतलब वाह भाई वाह, बढ़िया भाई बढ़िया। मतलब आई होप सो कि जनता को एटलीस्ट दिख रही हो वो चीज, आई होप सो कि जनता को एटलीस्ट वो दिख रही हो चीजें। बात की जाए शॉकिंग चीज हमें पता चली एपिसोड के शुरू होते ही कि डबल एविक्शन होगा इस बार। एपिसोड के शुरू होते ही हमें पता चल गई कि डबल एविक्शन होने वाला है इस बार में, एंड मजा आएगा फॉर श्योर। आई होप सो कि इस बार रिंकू का नंबर आ जाए इस बार प्लीज आ जाए सुनने में तो आ रहा है कि रिंकू जी का नंबर आ गया है, बट आई होप सो कि फाइनली आ भी जाए हो गया भाई, हो गया रिंकू जी, अब हो गया यार, हमें माफ करे, हमें छुट्टी दे दे, हो गया। भाई मेरे हाथ गर्म क्यों हो गई भाई साहब, मेरा हाथ गर्म हो गया भाई। ओ भाई ठीक है, तो डबल एविक्शन हो गई। हाँ, बट एपिसोड के शुरू होते होते एक चीज हुई, अपन मुनावर वाले टॉपिक पे जाएंगे फटाक से, बट मेरे को 10 मिनट चाहिए आप सबसे बाकी सारी चीजों के बारे में बात करने के लिए। फटाफट से अपन बात करते हैं। एक जो विकी वाली चीज हुई जिसमें विकी भाई फुल ट्रिगर हो गए जब अनुराग से बातें चीजें चल रही थी कि इस बार लग रहा है मेरे को 2 लोग जाएंगे। अब फिर अभिषेक कहता है कि नील के फैन से शायद वो बच जाए, बट फिर विकी कहते हैं कि चलो अब उनकी आंखें भी खुल गई। फिर अनुराग रोस्ट करके एक चीज से कह देता है जो कि शायद विकी को लग जाती है उसके इसमें, विकी को तो छोटी छोटी चीज लग जाती है, तो हमने कितनी बार देखा है। तो वापस से उसने स्विच छुपा दी कि एटलीस्ट वो आपकी तरह पीठ पीछे चुगलियां तो नहीं करता। सही बात तो उसने बोली है, देखो चुगली तो करता है नील भाई, ये तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, बट ये चुभाने वाली जो बात की मजा आया मजा आया वो चीज। फिर अनुराग कह रहा है कि आप लव ट्रायंगल के जब मेरे मजे ले रहे थे, जब वो अनुराग मुनारा वाला बात कर रहा था,
कि आप बच्चे की तरह लड़ाई करते हैं। विकी कह रहा है कोई बात तू पचा नहीं सकता, अंदर खुद का मजाक बनाता है तू। तेरे बॉन्ड देख लिए मैंने, बॉन्ड था खानजादी और मनारा का, तो क्या हुआ, उनकी भी तूने बेइज्जती कर दी। देखो विकी भाई, देखो बातें तो दोनों सही कर रहे एक दूसरे के बारे में, ये तो मैं एक्सेप्ट करूंगा कि बातें तो दोनों तीखे तीखे कह रहे, बट कहीं ना कहीं सही भी कह रहे हैं। दोनों का एक ही कहानी है, समझ रहे हो ना। तो दोनों ही एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे हैं, दोनों को सच्चाई पता है कि कौन लोग कैसे थे। तो नो कमेंट्स ऑन दैट। बट इसी बीच में एक और हमें नई चीज पता चलती कि कोर्ट केस में, जो शायद मैंने इग्नोर कर दी, शायद मैंने देखी नहीं, कि कोर्ट केस में विकी भाई ने कहा था कि मुनव्वर ने अंकिता को वो वर्ड पंच कर दिया, लेट्स से पंच कर दिया। तो विकी भाई ने खुद यूज की कि मुनव्वर ने अंकिता को पंच कर दिया, एंड फिर आप डिफेंड कर रहे हो इसको कि ये टास्क था। वाह, मतलब मैं किसी को गाली दे दूंगा, मैं कहूंगा टास्क में था, टास्क में। वाह, मतलब हाउ कैन यू डिफेंड दैट यूजिंग की टास्क में था, टास्क में। ना 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 ना, आप जान ले लो किसी की, भाई वो टास्क था प्लीज, टास्क में मैंने मारा तुझे, सॉरी तू अब जिंदा नहीं हो पाएगा, बट प्लीज मैंने टास्क में मारा है, तो मेरी वो ब्लेम नहीं है, तो मेरे नाम पे नहीं आना चाहिए। ना ना ना, दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स मैन। दैट टू फॉर योर ओन वाइफ, जिसकी अब इतनी बड़ाइयां कर रहे थे, इतना सपोर्ट कर रहे थे। तो इसीलिए कहता हूं विकी भाई, अब जाओ आयशा जी के साथ जाओ, प्लीज डांस करो साइड में बैठ करके, वो टीना और शालिनी तेरा ऐसे ऐसे कर करके, वो जो सलमान भाई दिखाते थे ना पिछले सीजन में स्टैंड वाले, उसमें उसी तरह से जाके डांस करो, ठीक है। दैट वाज अ होल शिट, मजा आया मेरे को वो चीज देख के। बढ़ा फिर अपने आयशा जी और अंकिता जी का एक डांस हो रहा होता है साइड में, जिसको विकी भाई पूरा मजे से देख रहे होते हैं ऐसे करके, बट उसके बीच में कुछ कन्वर्सेशन होती है जो मेरे को बात करनी, जो मैंने ब्लॉक लेटर्स में लिख रखे ताकि आप सबके सामने ना रख सकूं। मैं कुछ बोलूंगा नहीं इस पर, बट आप सुन के ना कुछ चीजें देखो। ईशा जी कहती है कि फिर ये कहती है कि चक्कर आते हैं हमें, रील आपको बनाने आ जाते, फिर आपको चक्कर वाले से बहाने आ जाते हैं। फिर मनारा कहती है कि मुनव्वर की चॉइस भी कैसी है यार, उसकी मम्मी लगती है ये मनारा के लाइंस है। आई एम एग्जैक्टली रेप्लिकेटिंग द होल लाइन शी सेड। मुन्ना की चॉइस भी कैसी है, मम्मी लगती है उसकी, तो ये मनारा के लाइंस थे। फिर वो कहती है कि इससे तो कोई भी चलती है, फिर वो किम कार्डेशियन वाली बातें होने लगी, बट हाँ ये तो उनके लाइंस। अनीशा कहती है कि फिर कहता है कि मुझे चक्कर आ रही है, मतलब व्हाट द होल की वो फेक कर रही थी, बेसिकली शी वांटेड टू से दैट। देखो इसमें मैं कुछ बोलूंगा नहीं यार, आप समझदार हो खुद, बट मजा आया मेरे को सोहेल भाई की तरफ, सोहेल अग्रवाल है। मेरे को पता नहीं यार ये लोग आज क्यों आ गए, शायद ये लोग मजे दिलाने आएंगे, बट आज क्यों आए पता नहीं मेरे को, क्योंकि ये लोग संडे का दिन, अच्छा संडे तो है आज, अच्छा नहीं आज तो सैटरडे है, हाँ आज तो सैटरडे, ये लोग क्यों आए यार, संडे है आज, संडे है लॉल, मेरे को आज पता चल रहा है क्या संडे है। अच्छा आज सैटरडे है, कल संडे है, सॉरी गालियां दे दो मेरे को पता है हमारी गलती है, बट अगेन बर्बादी का रेजोल्यूशन एंड ऑल होता है, फ्यूचर के सारे टॉक्स एंड ऑल होती है। फिर बात करें बर्बादी वाले सीन के ऊपर, उसमें मैं एक ही चीज क्लियरली कहना चाहूंगा, कुछ नहीं हुआ उस टास्क में, सिर्फ अनुराग की चड्डी खुली है। अनुराग की लगी है क्लास, सारी चीज अनुराग के रोस्ट किया भाई लोगों ने आके, अनुराग को लेजिट रोस्ट किया भाई आके, वो टास्क में बस ये हुआ। दैट वाज द होल थिंग जो मैंने देखा, सब ने आकर के रोस्ट किया सिर्फ। फिर वो सिम कार्ड वाली बातें आई वापस से, जिसमें अरबाज भाई ने उल्टा ही उसे दे दिया कि आप ये बोल रहे हो कि आप खुद दूसरे के सिम कार्ड में घुसे हुए हो, एंड आपके तो फोन ने भी पहचाने से मना कर दिया था। दैट वाज अ नाइस वन अरबाज भाई, दैट वाज अ नाइस वन भाई, दैट वाज गुड। बड़ा दैट वाज द होल सीन। बड़ा चलो अब आते हैं मेन टॉपिक पे, अब बात करते हैं सीधा ये चीजों पे। देखो सबसे पहली चीज ना, अक्सर ऐसा होता है, ठीक है, अक्सर ऐसा ही होता है। देखो मैंने क्या कहा था पता है, जब से ये आयशा वाला सीन जब से स्टार्ट हुआ पूरा, तो ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं था। जो आज बिग बॉस ने किया ना, देखो किया उसने सही, मैं उसको गलत नहीं कहूंगा कि क्योंकि अपन सब वेट कर रहे थे भाई, पिछले 10 दिनों से तुमने जो इसको रोना धोना, किसी की इज्जत की फालूदा हो रही थी, उसको तुमने एक एंटरटेनमेंट सॉर्ट ऑफ फैक्टर बना दिया था।
बिग बॉस को मैं कह रहा हूं ये चीजें, तो अच्छा हुआ ये चीज हुआ, एंड ये होना था, क्योंकि यही रियलिटी है, एंड आयशा शुड गेट दैट रियलिटी फकिंग चेक, उसको मिलनी चाहिए थी रियलिटी चेक। बट मेरे मेकर से एक सवाल है सिर्फ, बस मेरे को एक क्वेश्चन पूछनी है कि आपने जो ये चुपके से सारा ब्लेम आयशा पे डाल दिया, अब चुपके से 10 दिन तक कंटेंट भी आ गया हमारा, टीआरपी भी मिल गई शो को, कुछ पैसे भी बन गए हमारा, अब चलो आयशा पे डाल देते हैं ये सारा चीज, हमने तो कुछ किया नहीं, सारा आयशा ने किया। बढ़िया मैन, वाह 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 वाह, इतने हरामी है ना मेकर्स, इतने हरामी है ना साले, इतने हरामी, पूरा का पूरा बिल फाड़ दिया आयशा के ऊपर, पूरा बिल, मतलब बिग बाजार का शॉपिंग भी किया बिग बॉस ने, उसका बिल तो फाड़ा ही, साथ में जो 3 रुपए के जो बास्केट नहीं मिलते झोले, कि 3 रुपए का जो झोला है वो भी बिग बॉस लेकर नहीं आया था, उसका बिल तक फाड़ा आयशा के नाम पे। आयशा जी वो 3 रुपए के बिल भी आप दोगे, ये गलत किया आपने। आयशा की गलती थी 100%, मुन्नावर की गलती थी 100%, बट बिग बॉस तुमने जो उस तवे पे जो अपनी चिकन बनाई है ना, वो हम बाहर में अच्छे से जानते हैं, तो बिल तो आप फाड़ दिया आयशा पे, एंड जस्ट बिकॉज उसकी हालत ये हो गई, वो गिर गई, सलमान भाई आगे डिफेंड करने, नाइस भाई, इंटरेस्टिंग शो बना दिया भाई, कसम से मजा आया आज, एपिसोड बढ़िया था, बातें करते उस बारे में। तो देखो, इसीलिए ना मैं कहता था पिछले कितने दिनों से, मैंने क्या कहा आप सबको, क्या कहा मेरे को बताओ, कि अक्सर वो जब जवाब देता है ना, तो इसीलिए कहते हैं कि ना खराब कर्म कभी नहीं करने चाहिए। किसी को नीचा दिखा के आप कितने दिन ऊपर चले जाओगे यार, किसी को नीचा दिखा के आप कितने दिन ऊपर चले जाओगे, नहीं जा सकते। 1 दिन चल जाओगे, 10 दिन चल जाओगे, इतने और आगे चल जाओगे जिंदगी में, बट कभी ना वो जिस दिन आप नीचे गिरोगे ना, तो आपको वो सीढ़ी भी नहीं मिलेगी ऊपर जाने के लिए। इसीलिए कहते हैं कि खराब कर्म मत करो। कभी भिखारी को आप मान लो, भिखारी के सामने कभी से गुजरे हो ना, व्हेनेवर यू क्रॉस टू अ बेगर, आप अगर उसको 5 रुपए दे नहीं पा रहे हो ना, चलेगा, कि आपकी हैसियत नहीं हो रही 5 रुपए देने की, मैं नहीं दे सकता, ठीक है चलेगा, 5 रुपए उसको मत दो, 5 के 1 रुपए भी मत दो, वो अच्छा, बट उसकी चादर जो वो ओढ़ रखा है ना, उसको खींच कर कभी मत लेके जाओ। तो किसी का अच्छा नहीं कर सकते ना, तो एटलीस्ट उसका खराब मत करो। अच्छा नहीं करो चलेगा, लेट इट बी, खराब मत करो किसी का। तो आयशा का जो इंटेंशन था ना, आज वही हुआ उसके साथ। आयशा का जो इंटेंशन था दैट वाज वेरी क्लियर, क्योंकि सलमान भाई के सामने तुम्हारी जवाब क्यों नहीं निकली भाई, मेरे को बताओ ना भाई, क्यों नहीं निकली आयशा की आवाज? निकाल सकते थे तुम सारी चीज एक्सपोज कर सकते थे, क्योंकि सलमान भाई ने क्या कहा, सलमान भाई ने क्या चीज कहा, मेरे को एक चीज बताओ। सलमान भाई ने क्लियरली वही चीज कही कि जब तुम्हारी ये टॉपिक, जितनी भी तुम्हारी ये सॉरी थी, ये बस कुछ 6-7 घंटे के लिए थी, जब अपने कन्फेशन रूम में सारी बकवास की, अपने अंदर आके सारी बातें की, खत्म। एंड मुनावर भाई, मेरे को समझ में नहीं आया यार मुनावर का भी सीन। मुनावर भाई देखो, एक चीज तो मैं क्लियर कह रहा हूं कि आप ना पहले ये क्लियर कर लो मुनावर भाई कि आपका सीन क्या है, क्योंकि ना मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूं। पहले आप चिड़िया और खेल रहे हो उसके साथ, एंड ये वापस होप वाली सीन हो रही है। बट अगर मुनावर भाई आपको ये चीज क्लियर करनी थी, आपको बस उसको सुटेबल करना था कि चल कंफर्टेबल हो जाए, कंफर्टेबल, तो इसको आप हिंट देना ही कहते हो मुनावर भाई। आप वापस उसे हिंट ही दे रहे हो, उसको हिंट देना ही कहते हैं। मैं वही तो कहना चाह रहा हूं कि मुनावर भाई, अगर ये चीजें हो रही है ना, तो प्लीज दूर हट जाओ, दूर हट जाओ, इज द बेस्ट फकिंग थिंग। क्योंकि साथ रहकर भी पीठ पीछे चुगलियां ही हो रही है आपकी। मुनावर, आप साथ में हो, पीठ पीछे हो, फर्क नहीं पड़ता। आप अगर साथ में हो भी ना, लोगों को बारे में उल्टा ही दिखेगा वो चीज, ये तो वापस घुस रहा उस मैटर पे, एंड दिखेगा ही क्यों, मेरे को भी दिख रहा है वो चीज कि चिड़िया उड़ वाला बुलशिट हो रहा है वहां पर, कि चिड़िया उड़ और डॉक्टर ये सब चीजें खेली जा रही है। तो एट द एंड ऑफ द डे वापस हो रही है ना। आयशा तो हमें वो डबल फेस दिख रही है कि मेरे को उस इंसान का चेहरा नहीं देखना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। अंदर देखूंगी मैं, अंदर वो सुंदर दिख रहा है हमें, अंदर हमें मुनावर सुंदर दिख रहा है, बाहर वो सुंदर नहीं दिखेगा, तो मैं बाहर चेहरा नहीं देखूंगा, अंदर देखूंगी मैं। नाइस हिपोक्रेसी मैन, नाइस, बढ़िया, एकदम बढ़िया दिख रहा है भाई। एंड मुनावर जब ये कह दिया, बिकॉज एक चीज समझ में नहीं आती ना भाई, लोगों की भी ना ऐसे गंद लोग है ना भाई। मैं पता द रीजन आई नेवर मेक दिस वीडियोस ना पहले जिंदगी में ना, क्योंकि मेरे को अपनी ना चीजों पे कंट्रोल नहीं होता। फिर मैं रियलाइज की चलो वीडियो बना रहे अपन। देखो,
आयशा के इंटेंशंस आर वेरी फकिंग क्लियर। दिस वाज फॉर द फेम फकिंग चिट। 100 बार सब चीजें कहते हैं, ये चीज बहुत ज्यादा लाजमी भी है कि ये चीजें 28 जनवरी के बाद भी तो हो सकती थी। फिर आयशा जी कहती कि मेरे को बाहर से हेट मिला था, घंटा किसी ने भाव नहीं दिया। मेरे को एक जन दिखाओ ना जो इंटरव्यू के पहले ये सब चीजें करता, मेरे को एक जन दिखाओ कि पता ही नहीं था किसी को। एंड मेरे को भी आई वाज आल्सो इन शॉक जब मेरे को ये चीजें पता चली। एंड आयशा आप कहते हो मैंने नाम नहीं लिया किसी का, मैं वो इंटरव्यू दिखाऊं आप सबको, मैं आपको वो इंटरव्यू दिखाऊं आप सबको। इंटरव्यू देख के ना कोई बैल बुद्धि आदमी भी बोल देगा ये मुनव्वर के सीधा बोलने जा रहे। आपने मुनव्वर फारूकी नहीं बोला तो बहुत बड़ा मतलब ये हो गया कि मुनव्वर फारूकी नहीं बोला। और एक चीज मेरे को बताओ, इंटरव्यू आपने दिया, मुनव्वर कहता है कि आपने एक नई और एजेंसी के साथ साइन किया है, तो अब मेरे को समझ में आया ये सारा गेम कहां है। मैं बताता हूं सबको, आप लोगों को अगर क्लियर भी नहीं हुआ ना, मैं बैठा हूं यहां पे समझाने के लिए कि अब चीजें क्या हुई। देखो, एजेंसी जिनको भी नहीं पता ना, पीआर एजेंसी का काम क्या होता है ना, अगर मान लो मैं आज जाके पीआर एजेंसी के साथ साइन होता हूं एग्जांपल, तो पीआर एजेंसी का बेसिक मतलब आप उसको पैसे इसीलिए देते हो एंड द होल शिट बिहाइंड एवरीथिंग इज मेरा बंदा हाइप में रहे। दैट इज द होल वर्क ऑफ पीआर थिंग। पीआर मतलब ये होता है कि मेरा बंदा लाइमलाइट में रहे। आप समझ रहे हो ना कि हाउ कैन आई हेल्प हिम टू फकिंग ग्रो द शिट एंड बाहर में उसकी चर्चा, उसको काम मिले। दिस इज द होल शिट एंड पब्लिक के ओपिनियन में वो अच्छा दिखे। ये पूरी काम होती है पीआर एजेंसी की। कुछ और भी चीजें होती है बट मैं बोल नहीं सकता ओपन इसमें, क्योंकि समझ रहे हो ना। तो ये काम अब मुनव्वर से पता चलता हमें एक और चीज कि अभी रिसेंटली शी साइंड अप विद अ वेरी बिग एजेंसी जिसके साथ अच्छे अच्छे क्रिएटर्स हैं एंड उसके एजेंसी की तरफ से पुल अप किया गया था बिग बॉस के कारण। सलमान भाई की तरफ बिग बॉस को अप्रोच किया गया था। अब आप समझ रहे हो, मतलब इससे बड़ा एविडेंस तो कुछ मिल ही नहीं सकता। इससे बड़ा एविडेंस तो कोई मिल ही नहीं सकता। दूसरा एविडेंस, जिस चैनल पे पॉडकास्ट आया उस चैनल का पहला वीडियो आपका जाता है वो चीज क्यों? आपकी अगर एक्चुअल में ये सब चीजें थी, व्हाई डिडंट यू गेट टू एनीवन गुड? आपने अपने दोस्त के चैनल को प्रमोट करने का सोचा, व्यूज आने का उसी में सोचा, पहला चैनल का पहला पॉडकास्ट आपने ऐसा क्यों डाला? आयशा जी आप खुद फंस गए उस ट्रैप में, जिस ट्रैप को आप मुनव्वर के लिए क्रिएट करने के लिए आए थे ना। आप मुनव्वर को शो में बेइज्जत करने के लिए आए थे, इन सारी इंटेंशन के साथ आए थे। दूसरों के लिए गड्ढा आप खुद नहीं आए थे ना, वो गड्ढे पे आप खुद गिर चुके हो आज के दिन। जिसमें मुनव्वर की गलती है, मैं 100 बार कह चुका हूं मुनव्वर की गलती है। उसने जितनी भी चीजें की है कहीं ना कहीं स्टोरी मेस्ड अप है, कहीं ना कहीं स्टोरी में हमें दिख रहा है मुनव्वर गलती है। बट यहां पे जब बात इंटेंशंस की आ रही हो, आएंगे मुनव्वर पे भी आएंगे हम, टेंशन ना लो। मुनव्वर के ऊपर भी आएंगे, मैं बातें करूंगा उस बारे में, टेंशन ना लो। मैं आखिरी के 5 मिनट उसी पे लूंगा। बट बात यहां पे पहले आयशा जी की हो रही है। तो आयशा के इंटेंशंस तो क्लियरली थे एंड उसके पास द रीजन आयशा डिडंट से शिट आउट ऑफ हर, उसके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। कैसे होंगे मेरे को बताओ? जब सलमान भाई खुद बोल रहे हैं, और एक तो सलमान भाई ये जो कह रहे हैं ना भाई कि 6 बोल 6 करता था, बोल 6 करता था। सलमान भाई ये गलत शिक्षा दे रहे हो आप किसी को भी। सेइंग दिस ऑन अ नेशनल टीवी के 6 बोल उसको 6 बोल, ना 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 ना, नेवर डू दिस मैन। इसको कहते हैं आप इमोशन के साथ खेल रहे हो कि आप 6 लौंडिया पटाओ, 6 बंदियां रखो। नेवर मैन। सलमान भाई आप ये गलत शिक्षा दे रहे हो किसी को भी। नेशनल टीवी पे आके आप ये भी नहीं बोल सकते किसी को कि 6 बंदियां रखो, 6 बंदियां, ना 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 ना। मतलब वो लड़कियों मतलब कि उसके दिल के साथ खेलो, मतलब ये क्या है भाई? मतलब कुछ तो उनकी भी सामान रखो भाई, लड़कियों की भी तो कुछ सामान रखो कि नहीं यूज करो निकालो, यूज करो। ऐसा नहीं होता भाई, इंसान है भाई। मतलब 6 बोलते 6 के साथ, ये क्या है? That was so wrong man, that was so wrong to say this on national TV, भाई वो भी सलमान भाई की तरफ से। That was so fucking wrong। कभी नहीं कह सकते आप ये चीजें मैन, दिस इज वेरी रॉन्ग मैन। फ्लो में भाई ने बोल दिया बट ना 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 ना। फिर आपके इंटेंशन क्या थी आपकी? वो कहती है अपॉलॉजी चाहिए थी मेरी, जनवरी तक रुक जाती। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था भाई का कि जनवरी तक रुक जाती। बाहर हेट बढ़ रही थी, मेरे को नहीं दिखी वो हेट, सॉरी टू से बट आयशा जी, बट मेरे को वो हेट नहीं दिखी। जब तक आपने वो इंटरव्यू नहीं दिया था उससे पहले तक किसी को घंटा पता भी नहीं था। सबको लग रहा था कि नाजिला के साथ अभी भी उसकी सेटिंग है। मेरे को तो एटलीस्ट लगा था, मेरे को बाकियों का नहीं पता। आई वॉज बिलीविंग कि नाजिला के साथ उसका मस्त चल रहा है, जो कि सबको लगे क्योंकि बाहर में से कोई चीजें नहीं आई। वो तो आपने शुरू की ना चीजें, तब तो लोगों को इंटेंशन होगी, वो भी मुनव्वर के साथ।
ये मान लो आज रिंकू जी के साथ होता, एग्जांपल ले लो कि रिंकू जी के साथ कोई हटा, तो ये मैटर को उतनी आग लगती नहीं, बिग बॉस खुद नहीं ये करता। अब बिग बॉस को टीआरपी मिल गई तो सारा चीजें ब्लेम फाड़ दो आयशा के ऊपर। मान लो ये किसी ऐसे कंडीशन में होता है जिनकी उतनी ये सीन नहीं होती, तो ये मैटर को इतना आग दिया जाता, मेरा घंटा दिया जाता इतना आग। बिग बॉस खुद 2 दिन बाद बोलता है कि निकलो निकलो निकलो, बिग बॉस खुद बोलता है निकलो निकलो निकलो, हो गया। फिर सलमान भाई कहते हैं कि नाजिला को भी हमने इसी चीज पे अप्रोच किया था बट उसने डिक्लाइन कर दिया। दिस सेज इट ऑल, दिस फकिंग सेज इट ऑल। ये लाइन बहुत कुछ बयां कर देती जब हमें यह पता चलता है कि नाजिला को भी सेम ऑफर दिया गया था कि आप भी शो में आ जाओ, तो आपने एक्सेप्ट कर लिया। और जब यह पता चलता है कि आयशा को एक ऑफर दिया गया था कि आपको एज अ गेस्ट हम बुला रहे हैं, तो आयशा ने क्यों नहीं एक्सेप्ट किया, आपने एज अ कंटेस्टेंट क्यों आया? भाई सही कोई नहीं है, मैं सब जनता को ये कहना चाहूंगा, सही कोई नहीं है। बस फर्क इतना है ना कि कोई लोगों को फ्रेम करने नहीं आता ना, तो वो लोग फंस जाते हैं, एंड जिनको फ्रेम करने आ जाता है ना, वो शायद कभी कभी बच जाते हैं। अब आते हैं मुनावर के ऊपर में। देखो मुनावर भाई, मेरी सिर्फ 2 कंप्लेन है आपसे, सिर्फ 2 कंप्लेन है आपसे। सबसे पहली बात, आपने जितना कंफ्यूज किया ना आयशा के मैटर को लेकर, आई थिंक सो किसी ने नहीं किया। पता है क्यों? मुनावर वॉज द वन जो ये चिड़िया उड़, आप सुंदर दिख रहे हो, फिर निकाह वाली बुलशिट, फिर ये जितनी भी चीजें हुई, ये जितनी भी ख्याल रखना, ये सब बुलशिट हुआ इतनी सारी चीजों में। आई अंडरस्टैंड मुनावर भाई, अब जब कह रहे हो कि मेरे को ऑकवर्ड फील नहीं करवाना था उसे, मैं उसकी ख्याल रख रहा था, मेरे को ये था कि चल ठीक है उसके आउट ऑफ रिस्पेक्ट में चीजें करता, एक्सेप्ट है, सारी चीज एक्सेप्ट है। बट मेरे भाई जब आप ये चिड़िया उड़ ये सब खेलते हो ना, वो अच्छा नहीं दिखता। प्लीज एक्सेप्ट दिस शिट, ये अच्छा नहीं दिखता कभी भी, एंड सही है भी नहीं। अगर दिखता नहीं भी ना तो ये सही नहीं है यार। आप बाहर में मान लो मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं अंदर आके किसी के साथ चिड़िया उड़ और ये सब बुलशिट करूंगा कि आप खूबसूरत भी तो दिख रहे हो, मैं ऐसा नहीं होता। दैट इज नॉट हाउ लाइफ वर्क्स मैन, दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। मैं समझ रहा हूं कि चलो ठीक है, तुम्हारा कहना है कि मैं उसको लाइट फीड करवा रहा था, मेरे को उस चीजों में वापस घसड़ नहीं होनी थी, आई वॉज टेकिंग इट वेरी लाइटली। बट जब सलमान भाई ने ये चीज पूछा आपसे कि आपके रिलेशन क्लियर है, फिर जब देखो, क्या तो सलमान भाई को आकर ये चीज क्वेश्चन पहली पूछनी चाहिए थी, आते सलमान भाई को पहले पूछनी चाहिए थी कि आपका इंटेंशंस क्या है। आपने बाद में क्यों पूछा? क्योंकि आपने सारा उसको एक्सप्लेनेशन देने के बाद आपने हगा है पूरा, अपने सारा एक्सप्लेनेशन आ गया बिग बॉस की तरफ से, एंड फिर वो पूछ रहे बिग बॉस की तरफ से कि ये क्या सीन था। तो फिर गड़बड़ तो बहुत चीज है भाई इसमें, अभी भी बहुतों को लग रहा होगा ये सॉल्व हो गया, बट मेरे को अभी भी ना थोड़ा सा झोलना झोलना लग रहा है। फिर कमिट वाली बात हुई, अबे यार मेरे को तो समझ में नहीं आता यार, ये आयशा का भी ना मेरे को जिंदगी में समझ में नहीं आता यार, ये कितना ड्रामा, मतलब पूरा लाइमलाइट चाहिए भाई, पूरा लाइमलाइट चाहिए इसे, पूरा लाइमलाइट। अरे अपन इंसान है, अपने को पता है भाई वो बंदी गिर गई यार, मेरे कसम से पता है। आप रिएक्शन वीडियो देखना, जब रिएक्शन रिकॉर्ड हो रहा था तब आप देखना, आई वॉज लेजिट ऐसा, मेरा ऐसा रिएक्शन था, ऐसा। अपने में इंसानियत है, मेरे को पता है भाई कि कैसा गुजरता है चीजें जब सारी चीजें आपके पास थी। इसीलिए तो कहता हूं भाई, ये सब कर्म क्यों करने भाई, किसी को नीचा क्यों दिखाना यार। अब क्या हुआ, बेचारी को हॉस्पिटल लेके चला गया, बताओ। तो क्या यार, मतलब एक तो समझ में नहीं आता यार, कमिटमेंट कमिटमेंट, एक तो तुमने कमिटमेंट दी नहीं मुनव्वर ने। ये बताओ मेरे को आयशा जी, आप इसको कैसे जस्टिफाई करोगे? मेरे को एक आंसर दो। आप कह रहे हो कि वो मुझसे प्यार करता था, ये वो, फिर आप कहते हो कि मेरी कोई कमिटमेंट नहीं थी, तो बिना कमिटमेंट के 2 टाइम कैसे होती है यार? मेरे को समझ में नहीं आता यार, बिना कमिटमेंट के 2 टाइमिंग कैसे हो सकती है? शालीन भाई, कुछ सेंस भी नहीं बनता यार इन सब बातों का यार, कि बेतुक के मतलब ये बातें हैं यार, कि कमिटी ने किया तो फिर भी 2 टाइमिंग करा था। अरे बिना कमिट के 2 टाइमिंग कैसे हो गया? ये तो कुछ नया ही मैथ हमें समझ में आ रहा यार, क्या बोलना यार, मतलब तो इसे क्लियर दिखता है कि आपने यूज किया, चिड़िया उड़ खेल रहे थे, मुंह नहीं देखना तो यहां पर क्यों देख रहे थे? अब उसे डिसरेस्पेक्ट करने आई है शो पे, खुद के लिए आई हो शो पे, ये सब सलमान भाई की बातें मैं कह रहा हूं। सलमान भाई ऐसे से कहते हैं कि
आपने अपने दोस्तों से पूछ कर आई हो ये चीजों को लेकर के, शो में जीएफ का नाम आपने यूज किया, नाजिला को बार बार सॉरी क्यों बोल रहे थे? फिर आयशा जी कहती है कि मेरे को उम्मीद नहीं थी इतने बवालों का। हैं, आपको लगता है इतनी बवाल नहीं होगा? सीरियसली आयशा जी, आप फंस रहे हो भाई अपनी अपने ही बांधे हुए रस्सियों में, आप कहीं ना कहीं घुस के फंस रहे हो कि मेरे को लगा था इतना बवाल नहीं होगा। सीरियसली मैन, 100 बार कहता हूं यार, इसीलिए कहते हैं यार कर्म ठीक करो, कर्म ठीक करो, ये सब मत करो। क्या जो तुम करोगे यार। शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्यों बोला था, मेकर्स ने अप्रोच किया, उसने डिक्लाइन किया, इसने ये एक्सपोज करने आई है आपको, ये सब सलमान भाई कह रहे हैं। आपने मनारा को अपनी बातें कही, मनारा के सामने उसकी बुराई की, इफ यू लाइक हिम, तो फिर ये सब क्यों करना? एग्जैक्टली माई पॉइंट, एग्जैक्टली माई पॉइंट, कि अगर आप उसको पसंद करने लग गई, उस इंसान को, आयशा की बात हो रही है, तो फिर उसके सामने ये सब, उसके पीठ पीछे ये सब बुराइयां क्यों? एंड मनारा के लिए उसने वही कहा कि अगर तुझे पसंद है तो पसंद है, बोल देना भाई, पसंद है तो पसंद है, बात खत्म। मैंने भी तो वही मैंने और क्या कहा कि अगर मनारा को पसंद है भाई, तो उसके एक्शंस कभी कभी उल्टे दिखते कि पीठ पीछे तुम बुराइयां करते हो, ये सब गंद मचाते हो, समाज के साथ मिल मिल के उसको टोंटबाजियां करते हो, जस्ट बिकॉज ही डजंट रिप्लाई, आपको उसको मजे ले रहे। सेम अनुराग भाई ने किया, मेरे को समझ में नहीं आता भाई, ईशा का ना आते, मेरे को सीधा उस मैटर पे आना है, ठीक है, फिर अपन ये बातें खत्म करते, सारी मैटर खत्म होती, सलमान भाई चले जाते, मनारा का चुगली चालू। मतलब सलमान भाई 1 सेकंड में गए नहीं, मनारा का चुगली चालू कि इसने ऐसा क्यों किया, तो उसका तो फटना जरूरी था। मतलब अरे यार मनारा जी 2 मिनट तो अपनी चुगलियां रोक लो। नहीं, सलमान भाई गए यहीं पर, एंड जितने मजे मनारा ने लिए ना पूरे इस जोन में, जितने मजे मनारा ने लिए, उसका सर दुख गया भाई हिलाते हिलाते। हाँ, तो जितने मजे मनारा ने लिए ना इस पूरे दौरान में, किसी ने नहीं लिए भाई, किसी ने नहीं लिए। इतना तो बाहर में लोगों को मजे नहीं आ रहे थे जितने मनारा को आ रही थी। मैं ये तो हमें क्लियरली दिख रहा था। सलमान जाते ही सारी चीजें होती है। आयशा दिन वही कहती है कि 10 दिन मेरे को फील करवा रहा था। अरे आयशा जी, अगर 10 दिन वो आपको फील करवा रहा था तो आप बेवकूफ थे क्या भाई? मेरे को तो समझ में नहीं आता, आप 2 साल के बच्चे हो क्या यार? आप मुनावर, चलो कुछ भी कर रहा हो, मुनावर फील करवा रहा था, मुनावर ने आपको शादी तक की बातें कर दी, बट आप सामने क्या बच्चे थे? आपने जो इतनी सारी चीजें दिख रही है अपने, बस वो 10 दिन में अगर वो आपको फील करते, एक ही दिन में आपने सारी चीजें भुला दी। और ईशा जी, मेरे को आते हैं ईशा जी पे, ठीक है, मेरे को ईशा जी के बारे में आज बहुत बातें करनी है। ईशा जी, मेरे को एक चीज का जवाब देना, ठीक है ईशा जी। आप कह रही हो कि आयशा का ये पूरा, मतलब जब आयशा जी, अरे यार ईशा कंफ्यूज रहा हूं मैं। आयशा है मुनावर वाली चीज, ईशा है समर्थ वाला। आयशा की मैं बात कर रहा हूं। आयशा जी जब ये गिर गई, सारी चीजें हुई, सब उसको डॉक्टर के पास लेके गए, वो सीरियस मैटर हो गया था। एंड मेरे को समझ आता है बिग बॉस ने यही हेल्थ चेकअप की है। ये किस 2 रुपए का डॉक्टर ने चेकअप कर रखी है भाई? जब ये सारा बीपी का प्रॉब्लम था, ये सारा इश्यूज था, तो शो में भेजने के लिए लाया ही क्यों है भाई? मेरे को समझ में नहीं आता। ये पहला बार तो हुआ नहीं, 3-4 बार हमने ये गिरता लुढ़ता हुआ चीजें देख ली है यार। उसकी तो कम से कम ये करो कि यार हेल्थ की, मान लो साला किसी चीज में लग जाएगा सर, तो ये तो कितना सीरियस केस होगा, समझ में आ रहा है? मान लो उसके ब्लैकआउट में कहीं वो किसी चीज पर टकरा गया, माथा हुआ था, तो ये तो कहां से कहां चला जाएगा मैटर। सलमान भाई, आपने तो आके अपने आप को डिफेंड कर दिया बिग बॉस की तरफ से कि हमारा तो ये काम ही है सारे चीजें समझाना, सारी चीजें समझाना। अब ईशा का उसमें कहना है कि ये जो सारी चीजें आयशा के साथ हो रही है, इसमें 70% रिस्पॉन्सिबल मुनावर है। 2 चीज मैं बोलना चाहूंगा। सबसे पहली बात, मुनावर ने उसे नहीं कहा था शो पे आने के लिए, और ये सब ड्रामा बनाने के लिए, जो डेली सोप उसने बना रखी थी, एक दिन आके बेइज्जती करना, अगले दिन आके पूरी शुद्ध देसी रोमांस की लव स्टोरी को रिपीट करना, ये चीजें कभी नहीं कही, ना ही मुनावर ने कभी कही, ना किसी लोगों ने इसको प्रमोट किया था। इट वॉज हर चॉइस टू गेट इन टू द हेल शिट। ये उनका खुद का चॉइस था यहाँ पे आने का। जो लाइमलाइट मिली वो उसको मिली है, सारी चीजें जो भी उनको फायदा में गई है। एंड आपने तो टिट फॉर टैट कर दिया। आपने वो 2 महीने की रिलेशनशिप जब वो 15 दिन में ब्लॉक कर दिया था, एक और नई चीज पता चली कि मुनावर ने 15 दिन पहले ब्लॉक कर दिया। बताओ, कुछ बोलना ही नहीं है मेरे को। नई चीज पता चली कि 15 दिन पहले ब्लॉक करके रखा था। क्या बोलोगे आप लोग? रिलेशनशिप बोलते हैं उसे? बहुत बड़ा रिलेशनशिप हो गया वो तो। क्या मतलब,
फिर ईशा जी कहती है कि 70% गलती, तो गलत बात। ये कहते हैं हिपोक्रेसी। मैं बताता हूं, अगर इस चीज में आयशा के सारी चीजें जो हुई उसके साथ, उसमें अगर 70% गलती आयशा की थी ना, तो मुन्नावर जो पिछले 10 दिन कंडीशन में है ना, उसमें से 80 या 70, एटलीस्ट 70% तो उसमें आयशा की गलती है। अगर आयशा के केस में मुन्नावर की गलती है, तो सोचो मुन्नावर के केस में तो आयशा की कितनी बड़ी गलती होगी। आयशा के पास तो खोने के लिए कुछ था भी नहीं, उसने तो ढकोचले वाले 1.5 महीने के रिश्ते तुम लेकर आए हो शो पे, लाइमलाइट के लिए। आए भी किस लिए, मेरे को बताओ ना यार, मेरे को बताओ ना। मुनव्वर, अगर आज मुनव्वर नहीं होता तो तुम ये शो पर लेके आते क्या वो चीज? मेरे को इसका आंसर दो ना। खाली नहीं लेकर आते, क्योंकि उसमें तुम्हें कोई फायदा मिल नहीं रहा था। आपने तो टिट फॉर टैट कर दिया। इसमें अगर 70% गलती मुनव्वर की है ना, तो उसमें 70% गलती आपकी भी है। मुनव्वर के पूरे ये जो 10 दिन के अपने टटिया मचाई है ना, पूरे 10 दिन के अंदर जो गंद मचाई है, ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर भी जाती है। तो 70% अगर गलती इसकी थी तो 70% गलती। और बात आप कहते हो कि एक्सेप्ट नहीं किया मुनव्वर ने कि रिलेशनशिप थी कि नहीं। जब मुनव्वर हमें पीठ पीछे कन्वर्सेशन में हमें देखने को मिला अंकल जी के साथ कि आई एम नॉट श्योर, इसलिए मैं अभी तक कुछ कन्फेशन नहीं करना चाहता, आई वाज जस्ट स्पेंडिंग माय टाइम एंड मैं बस चीजों को काटा था। कहीं ना कहीं आई वाज की चलो अगर ये इस दौरान अगर इनके साथ मेरा अच्छा बन जाता है, एंड इस दौरान अगर वो चुप हो जाती है, मेरे को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता किसी और के साथ जाके, तो मैं ये चीजें सॉल्व करके बाहर निकलना चाहता हूं। उसमें ईशा जी कहती है कि उसने तो सलमान भाई के सामने एक्सेप्ट ही नहीं किया। वो तो मैं निकालता हूं, मैं ना निकालता हूं, रुको लोगों के हिपोक्रेसी में दिखाता हूं, ठीक है। ये जो रिलेशनशिप के जो स्वयंवर के ज्ञान बांटे जाते हैं ना पीठ पीछे, तुम्हारे में गूदा नहीं है, सामने बोला। अरे तुम्हारे सलमान भाई के सामने, मुन्ना के सामने क्यों नहीं बोला ईशा जी? मेरे को इतना बताओ ना। आप में इतना ही ज्ञान था, दुनिया भर का आपने जिंदगी जी रखी है, तो आपने उसके सामने आकर क्यों नहीं ये सब ज्ञान दी? जस्ट बिकॉज यू नीड दोज डम्ब पीपल्स टू लिसन टू यू, जिनके खुद की वांदे लगे पड़े शो पे। मनारा, समर्थ, अनुराग, इन लोगों को आप बता रहे हो, मुन्ना के सामने आके बताओ ना यार। मुन्ना के सामने आके ये चीजें कहो, तो अब आपको है नहीं। और मैं लास्ट एक आंसर देना चाहूंगा ईशा जी को, जो आप ये कह रहे हो ना कि मुन्ना ने दिखा दिया कि वो लड़की को किसी भी लड़की को पटा सकता है, फट गई है उसकी, उसके लिए स्टैंड भी नहीं, उसके लिए फील कर रहा था तो उसके लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया? मैं ईशा जी, मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहूंगा, प्लीज एक चीज मेरे को याद दिलाने दो। आप उसी लड़की में से हो जिसने समर्थ को आते ही एक्सेप्ट नहीं किया था। याद है ना वो दिन? ईशा जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, वो दिन याद है ना आपको? यू आर द गर्ल दैट डिडंट एक्सेप्टेड समर्थ द सेम फकिंग डे। अगर आप सबको याद हो तो अब मुनव्वर से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो जो फील करेगा वो सही कह देगा? और ये सिर्फ ईशा जी को कहना था, बाकी जिसको पता है मुनव्वर के बारे में, जो अंकिता के साथ कन्वर्सेशन हुई, उनको वो आंसर मिल गया। ये जो आयशा जी की कन्वर्सेशन थी उसका आंसर मुनव्वर ने अंकिता के सामने दे दिया, इसलिए मैं उस आंसर को रिपीट नहीं करना चाहूंगा। बट ईशा जी को मेरा वही कहना है कि ईशा जी आपने जो किया था ना समर्थ के साथ, समझो वही कर दिया मुनव्वर ने आयशा के साथ। अब आगे बढ़ो, जाओ वहां चुगली करो साइड में जाकर के, जाओ 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 वहां पे साइड में जाओ। तो आपके मुंह से तो अच्छा नहीं लगता ये चीजें कि आप पूरे ज्ञान दे रहे हो और आपने खुद छुरी रख रखी। वो हमारे में एक डायलॉग है कि मुंह में हम क्या था, एक ये थी कि हम सामने से तो पूरा ये कर रहे हैं और पीठ पीछे हमने छुरी रख रखी, ऐसे कुछ था ये हिंदी में हमारे में। तो ये कहानी ऐसी, एंड दैट वाज अ होल शिट। फिर अनुराग भाई आके कहते हैं कि मुनव्वर भाई आप मुस्कुरा क्यों रहे हो यार इस पे? हाँ कसम कितनी फट। अरे बंदा रोए तो तुम्हें दिक्कत है, बंदा साइड में लड़े तो तुम्हें दिक्कत है, तुम गालियां देना जाते हो। बंदा डिफेंड करे तो तुम डिफेंड मत करो। साइड में बैठा अकेले तो साइड में बैठ के सिंपैथी ले रहा है, रो रहा है तो अरे यार उसको उसकी एक्टिंग चालू हो गई है, हंस रहा है तो सर अरे भैया वो करे तो करे क्या, नंगा हो जाए? हाँ और करे क्या वो इंसान आदमी करे क्या? हंस तुमने दे नहीं रहे हो, रो वो रहा है तो तुम सिंपैथी कर रहे हो, साइड में बैठेगा तो तुम बोले कोई ड्रामे चालू हो गए, लड़ने आएगा तो तुम सबके सब चढ़ जाओगे उसके साथ अपना पूरा खुन्नस ले लेके। तो वो इंसान करे तो करे क्या? एक तो 10 दिन के बाद उसको पता चली कि ये सारी चीजें उसके अगेंस्ट ही हो रही थी, तो उसको भी तो जीने दो भाई, उसको भी तो जीने दो। एंड इस दिन के बाद से तो मैं कंफर्म हो चुका हूं, जितनी भी ये सब सारी बुलशिट एंड ऑल हो रही थी ना, ये चीज होनी थी कहीं ना कहीं। एंड जिस तरीके से बिग बॉस ने चिट्टा फाड़ा है आयशा के ऊपर, ये तो आप सबने देख ही लिया। बट हाँ, दैट वाज अ होल एपिसोड, अ गुड वन एपिसोड आई वुड से। बट आयशा के लिए खराब लगा कि उनका, आई होप सो कि वो शी गेट्स वेल एंड वो वापस अंदर आ जाए शो पे। एंड आई होप सो कि वो जल्दी ठीक हो जाए यार। मतलब खराब तो लगा यार वो सब देख करके, बट
होप सो कि अब इसके बाद ये सारी चीजें ना हो, मुनौर भी अपना सुधर जाए, जो भी चीजें हुई है बाहर में आके वो सॉर्ट आउट कर ले। बट हाँ, मेरी कुछ बिग बॉस से कंप्लेन थी जो मैंने आपको पहले टाइम पे कह दिया, बट होल एपिसोड कमेंट्स में मेरे को बताओ आप सबका क्या ऐसा वीडियो पे, चाहे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। ऑल्सो कल मिलते हैं न्यू ईयर के दिन पे, और ऑल्सो इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लेना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी या।